अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत बिलाल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी के बारे में बताया था। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी ज़िंदगी के हवाले से बताया था कि कितने अच्छे वाक़यात थे कि उन्होंने ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारा, क्या क्या हालात उनके साथ भी पेश आए। दीन की मेहनत में लगकर उन्होंने दुनिया में भी नाम कमाया कि आज उनके मरने के बाद भी उनका नाम है। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा ही बनाए। आज मैं आप लोगों के लिए नमाज का ज़िक्र लेके आई हूँ कि नमाज़ पढ़ने वाले तो किस किस तरीके पे दर्जे मिलते हैं, क्या क्या उसकी नीयत होती है। तो व्यूअर्स, आपसे एक गुजारिश है, प्लीज़ मुझ गरीब के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत खुश रखे और जो लोग इस दीन की बातों को देखते हैं, उसको सुनते हैं, उसको पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं, अल्लाह ताला उनको उसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए और अल्लाह पाक उनकी कोशिश को भी कबूल फ़रमाए। चनाचा कुरान पाक में आता है ना, मन जाअ बिल हसनती अशर अम्सालिहा, जो एक नेकी लेकर आएगा अल्लाह उसका 10 गुना ज़्यादा देंगे। अल्लाह का वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नमाज के बारे में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि आदमी नमाज से फ़ारिग़ होता है तो उसके लिए सवाब का 10वां हिस्सा लिखा जाता है। इसी तरह बाज़ के लिए 9वां हिस्सा और बाज़ के लिए 8वां हिस्सा, 7वां, 6वां, 5वां, चौथाई, तिहाई, आधा हिस्सा लिखा जाता है। अब देखिए, नमाज तो हम सभी पढ़ते हैं, सही है ना, एक ही तरीक़े पे पढ़ते हैं। वही सूरह फातिहा है, वज़ू भी इसी तरह करते हैं, तो ये ना नियत भी इसी तरह करते हैं कि मैं 4 रकात सुन्नत अल्लाह के वास्ते ज़ोहर की पढ़ रही हूँ, मगरिब की पढ़ रही हूँ, असर की पढ़ रही हूँ, इशा की पढ़ रही हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात क्यों इरशाद फरमाई? तो आ जाएँ, इसकी तशरीह है। फ़ायदा यानी जिस दर्जे का इंसान के अंदर खुशू और इखलास नमाज में होता है ना, उतनी ही मकदार में अजर सवाब का हिस्सा भी, हत्ता कि बाज़ों को पूरा अजर का 10वां हिस्सा मिलता है। अगर इसके माफ़िक खुशू खुजू हो तो बाज़ को आधा मिल जाता है। इसी तरह 10वें से कम और आधे से ज़्यादा भी मिल जाता है, हत्ता कि बाज़ को पूरा अजर मिल जाता है। बाज़ को बिल्कुल भी नहीं मिलता कि वो इस काबिल ही नहीं होते। एक हदीस में है, फ़र्ज़ नमाज के लिए अल्लाह के लिए ख़ास वज़न है, जितनी उसमें कमी रह जाती है उसका हिसाब किया जाता है। हदीस में आया है, लोगों में सबसे पहले खुशू उठाया जाएगा, पूरी जमात में एक शख्स भी खुशू से नमाज़ पढ़ने वाला ना मिलेगा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चनाशा इरशाद है, जो शख्स नमाज़ों को अपने वक्त पर पढ़े और वज़ू भी अच्छी तरह करे, खुशू व खुजू से भी खड़ा हो, पूरे वक़ार से हो, फिर इसी तरह रुकू और सजदा भी अच्छी तरह इत्मीनान से करे, गर्ज हर चीज़ को अच्छी तरह अदा करे, तो वो नमाज निहायत रोशन बन कर जाती है और नमाजी को दुआ देती है, अल्लाह ताला तेरी भी ऐसी ही हिफाजत करे जैसे तूने मेरी हिफाजत की। जो शख्स नमाज को बुरी तरह पढ़े, वक्त को भी टाल दे, वज़ू भी अच्छी तरह ना करे, रुकू और सजदा भी अच्छी तरह ना करे, वह नमाज बुरी सूरत से सिया रंग में बदुआ देती हुई जाती है। अल्लाह तुझे भी ऐसे ही बर्बाद करे जैसे तूने मुझे ज़ाया किया। और बाद में वो नमाज पुराने कपड़े की तरह लपेट कर नमाजी के मुंह पर डाल दी जाती। वाखिर दामान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व्यूअर्स, आपको पता चल गया ना कि सवाब का 9वां, 10वां, तिहाई, आधा हिस्सा क्यों मिलता है? क्योंकि हमारी नमाज़ों में जितना हमारा खुशू होगा उतना ही हमें क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इस हदीस मुबारक पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।